हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हम लोग सब्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस को हमने देखा था, जहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह अगर रहता है तो उस जगह पर हम किस तरह से सब्स्टिट्यूशन का काम करते हैं, या कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन को हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। और उसके बाद हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन के सवाल भी कर रहे थे। ठीक है, तो उसको फिर आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ और सवाल भी देखते हैं जिससे कि कुछ ओके। तो आज का जो पहला सवाल है, मैंने पिछले क्लास में कुछ तुम्हें बताया था और आज फिर से मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे ये सब चीजें तुमने ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री में जरूर देखा होगा, बस वही चीज को यहाँ पर करना होगा। साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, इनटू साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, और dx ऑफ cos of x minus a into cos of x minus b, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इन दो चीजों का इंटीग्रेशन कैसे करना, एक और भी होता है, वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये तो रहा कि जब डिनोमिनेटर में तुम्हारा सेम ट्रिग्नोमेट्री है। याद है, अगर मान लो ये dx और इंटीग्रेशन वगैरह हटा दिया जाए, तो किसी को याद है ये ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में प्रूव दैट करके एक सवाल था ये, अगर किसी को। हाँ सर, साइन है साइन भी। हाँ, तो अब वही चीज है कि इसको कैसे वहां पर प्रूव किया जाता था। 11th क्लास में था ये चीज। 11th क्लास में एग्जैक्टली यही चीज दिया हुआ था, और प्रूव दैट करके था, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू समथिंग। तो वो चीज कैसे करते हैं वही यहाँ पर बस काम आता है। तो आई थिंक नहीं याद है बहुत से लोगों को। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक ही चीज होता है कि अगर डिनोमिनेटर में सेम ट्रिग्नोमेट्री है, अगर डिनोमिनेटर में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो न्यूमरेटर में साइन बनाएंगे। ठीक है, इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स द सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देन वी विल क्रिएट द साइन पार्ट इन द न्यूमरेटर। ठीक है, जैसे अगर मैं पहला क्वेश्चन का बात करूं, ध्यान से समझना, क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन जो बगल में है वो मैं तुमसे पूछूंगा। जैसे नीचे में यहां पर है साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा, और ऊपर में देखो डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों जगह पर साइन है, तो तुम यहां पर साइन का ट्रिग्नोमेट्री बनाओ। ठीक है, ऐसे करके लिख दो। और ऊपर में जो नीचे के जो दो एंगल्स है ना, उनके मदद से ऊपर में एक ऐसा एंगल क्रिएट करो जिसमें एक्स नहीं रहना चाहिए। फिर से, नीचे में सेम ट्रिग्नोमेट्री है तो ऊपर में डेफिनेटली साइन ही बनेगा। ठीक है, और नीचे के जो दो एंगल्स है उनके मदद से ऊपर में ऐसा एंगल क्रिएट करो जिसमें एक्स तुम्हारा नहीं रहना चाहिए। तो यहां पर तुम कर लो x माइनस अल्फा, मान लो पहला ट्रिग्नोमेट्री, पहला एंगल लिख दिया, और x माइनस बीटा। बताओ कि बीच में क्या सिंबल डालेंगे कि x कट जाना चाहिए, बताओ क्या डाला जाए। सर माइनस। माइनस। माइनस, लेकिन अभी रुको अभी रुको अभी रुको, ये डालने पर ऊपर में हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 चाहिए, लेकिन ऊपर में तो कुछ और बन गया ना। कोई बता सकता है ऊपर में क्या फाइनली बन रहा है? साइन बीटा माइनस अल्फा, देखो तो यही बन रहा है। यस सर। है ना ऊपर में, तो हमें उसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना हमें। हमें ऊपर में कुछ ऐसा चीज हम लिख रहे हैं नीचे के मदद से, लेकिन हमें ऊपर में फाइनली 1 ही चाहिए ना। तो जो ऊपर में एक्स्ट्रा बच रहा है ना बच्चा लोग, उसको तुम यहां साइड में बैलेंस करोगे। आया बात समझ में? ये है, ये 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में एकदम यही चीज है, मैंने खुद पढ़ा है इसलिए मुझे अच्छे से पता है। अब देखो, अब तो क्वेश्चन में कोई दम रहा ही नहीं। 1 बाई साइन बीटा माइनस अल्फा को एकदम साइड में रहने दो,
इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इस वाले पार्ट को a बोल दो और इस वाले पार्ट को b बोल दो, तो वो हो जाएगा साइन a माइनस बी। तो उसको क्या लिखोगे, उसको लिखोगे साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, और नीचे का जो चीज है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आया क्या करना है, बोलो, क्लियर हुआ तरीका? ये तुमने 11th क्लास में ही पढ़ा है, बस यहां पर उसको अप्लाई कर रहे हैं सही तरीके से। तो सर इसको करने का फायदा क्या होगा, देखो पहले वाले पार्ट में साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा कटेगा, दूसरे वाले पार्ट में साइन एक्स माइनस बीटा साइन एक्स माइनस बीटा रहेगा। यहां पर 1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा पड़ा रहेगा। इधर इंटीग्रेशन किसका है, पहला वाला पार्ट में देखोगे ध्यान से तो क्या बन रहा है, कॉट ऑफ एक्स माइनस बीटा, जिसका इंटीग्रेशन तुम्हारे पास है। दूसरे में क्या बन रहा है, कॉट ऑफ एक्स माइनस अल्फा, जिसका अगेन इंटीग्रेशन तुम्हारे पास है। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन बीटा माइनस अल्फा, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा, कॉट समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है लॉग साइन समथिंग। ये मैंने बोला है इसको रट जाओ, ठीक है, वरना इतना टाइम नहीं रहता वहां पर। इसका क्या होगा, लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा। देखो समझ में आया, आया समझ में, बोलो। यस सर, यस अब सर। इसके बाद एक और काम कर सकते हो, अगर चाहो तो इसके बाद एक और काम तुम कर सकते हो, 1 बाई साइन बीटा माइनस अल्फा लॉग ए माइनस लॉग बी। तो वो क्या होता है, वो होता है लॉग ऑफ एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ऐसे दे दो आंसर। आई बात समझ में, बोलो क्लियर हो गया सबको? यस सर। ये चीज 11th क्लास का ही बात था, बस उसके आगे इंटीग्रेशन लग गया तो ऐसा कोई बहुत भारी सवाल नहीं हो जाता है, ठीक है, ये भी आसान सवाल है। ओके, और उसके पीछे का रीजन है ये, बस ये बात को ध्यान रखना कि अगर न्यूमरेटर में सेम ट्रिग्नोमेट्री है तो तुम ऊपर के तरफ साइन का ही फॉर्मेशन करोगे, नीचे के दोनों एंगल्स को का मदद लेते हुए ऊपर में साइन बनाओगे, ठीक है। ओके, चलो, अब जब ये चीज तुम समझ रहे हो तो क्या है, हाँ, इधर वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बताओ, अब यहां पर भी तो डिनोमिनेटर में कॉस ही है ना यार, तो हम इसको क्या लिख देंगे, देखो हम इसको लिख देंगे कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, रहने दो। अब नीचे में फिर से सेम ट्रिग्नोमेट्री हुआ तो बच्चा यहाँ पर परेशान हो जाता, सर आपने बोला था सेम ट्रिग्नोमेट्री साइन बना, तो उसके दिमाग में ये चलता रहता कि सेम ट्रिग्नोमेट्री है ना, कॉस कॉस, तो ऊपर में कॉस बना देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऊपर में तब भी तुम साइन बनाओगे, सेम ट्रिग्नोमेट्री है तो ऊपर में तुम साइन ही बनाओगे, और ये एंगल को आराम से यहां पर चिपका दो, और तुम्हें भी पता है कि ये माइनस के साथ ही चिपकेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या बच रहा है बच्चा लोग, ऊपर में एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, ऊपर में एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, वो बच रहा है साइन बी माइनस है, साइन ऑफ बी साइन बी माइनस ए, माइनस। ठीक है। चलो 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन का के लिए ये फॉर्मूला तो खोल देते हैं ना, साइन ए माइनस बी, चलो आप खोलते, तो ये हो जाएगा साइन ए, उसके बाद कॉस बी, ठीक है, और माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में सब कुछ डालना पड़ेगा, अलग अलग कर देते हैं, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई, यहां पर भी कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। चलो आप काटा छाटी करते हैं फटाफट से। तो इस वाले में ये कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, यहाँ से कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए, ये इंटीग्रेशन क्या क्या बचेगा यहाँ पर, tan ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस यहाँ क्या बचेगा, tan ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन पर आते हैं, 1 बाई साइन ऑफ बी माइनस ए, बताया जाए tan समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है,
वो होता है माइनस लॉग माइनस लॉग कॉस समथिंग। समथिंग, ठीक है। ओके, और फिर माइनस, और फिर इसका माइनस लॉग कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। अब बाकी का अब तो सिंप्लीफाई तो तुम्हारे हाथ में, तुम जैसे भी सिंप्लीफाई करो। ये हो गया b माइनस ए, ये हो गया माइनस लॉग कॉस ऑफ x माइनस ए। यहाँ बीच वाला जो दो माइनस है वो प्लस में तब्दील हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस ऑफ x माइनस बी। अब इसके बाद फर्दर तुम्हें पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, तो इसके लिए अगर तुम लिखना चाहते हो तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1/sin ऑफ b माइनस ए। इसमें देखो ये वाला पहले आएगा, ठीक है, तो log ऑफ cos x माइनस बी डिवाइडेड बाई cos x माइनस ए। ध्यान से देख लेना और इसको समझ लो अच्छे से। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो अगर नीचे में सेम ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो ऊपर में तुम साइन का ही फॉर्मेशन करोगे, और नीचे में अगर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री होगा तो ऊपर में तुम कॉस का फॉर्मेशन करोगे, ठीक है। अगर नीचे में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री होगा तो ऊपर में तुम कॉस का फॉर्मेशन करोगे। जैसे देखता हूं मैं, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री वाला भी अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री, चलो एक तो दिख रहा है मेरे पास है आंसर, चलो देखो मैं दिखाता हूं, एक अगला वाला करता हूं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अब डिनोमिनेटर में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री लगा हुआ है, ठीक है, एक साइन है और एक कॉस है। तो जब भी डिनोमिनेटर में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रहता है तो ऊपर में तुम क्या बनाओगे, कॉस बनाओगे, ठीक है। चलो अब कॉस बनाते हैं, तो ये हमारा बनेगा कॉस ऑफ, अब यही एंगल का यूज करेंगे, तो चलो आओ करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस ए और माइनस ऑफ x माइनस बी हो गया, ठीक है सर। नीचे में साइन ऑफ x माइनस ए हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया। अब लेकिन एक्स्ट्रा तो कुछ तो बच ही रहा है ना, क्या बच रहा है एक्स्ट्रा इसमें, कॉस बी माइनस ए, है ना, यस और नो, है ना, यही तो बच रहा है एक्स्ट्रा ऊपर में। यस सर। यस सर। अब तो तुम कर ही लोगे इसको आराम से। तो 1 अपॉन कॉस ऑफ b माइनस ए, तो ऊपर में कॉस a माइनस बी है, तो ये होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, और ये नीचे में जो है साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी, और यहां जो है साइन ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी, ये होगा, ठीक है। अब काटा छाटी कर लेते हैं, तो पहले वाले पार्ट में cos x माइनस बी cos x माइनस बी कटेगा, दूसरे वाले पार्ट में sin x माइनस ए sin x माइनस ए कटेगा। तो यहां से हो गया 1 cos ऑफ b माइनस ए, इंटीग्रेशन पहला हो जाएगा cot ऑफ x माइनस ए, ठीक है, प्लस दूसरा हो जाएगा tan ऑफ x माइनस बी, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 1 cos ऑफ b माइनस ए, cot का डिफरेंस सॉरी cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है log ऑफ sin समथिंग, लेकिन tan समथिंग का इंटीग्रेशन माइनस log ऑफ cos समथिंग। अब हो गया आंसर, अब तुम लगा दो अपना प्रॉपर्टी लॉग का जो लगाना है। समझ में आया ये तीनों क्वेश्चन, समझ में आया बोलो, समझ यस है ना। इस तरह के क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का यार, वरना फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का ही पढ़ा हुआ चीज मैं बस यहाँ पर इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया, और थोड़ी ना मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया, ठीक है। नीचे में सेम तो ऊपर में साइन, नीचे में डिफरेंट तो ऊपर में कॉस, बस यही बात होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ
1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई x प्लस log sec x dx। इसका इंटीग्रेशन करो, क्या करोगे, कैसे करोगे? उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ tan का पावर 5 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx। चलो करो जल्दी से। पहले वाले में किस क्या सब्स्टिट्यूशन सोच रहे हो? हेलो सर। बोलो। सर आंसर क्या log x प्लस log sec x होगा? हाँ वो तो मेरे को भी लग रहा है, एक्चुअली मेरे पास आंसर नहीं है भाई, इसीलिए मेरे पास सर log x प्लस log sec x को t पुट करते हैं। हाँ वही वही सही है, अगर वो कर रहे हो तो फिर तुम्हारा एकदम सही ही आ रहा होगा आंसर। ठीक है, मेरे पास एक्चुअली आंसर नहीं रहता है किसी का भी, मैं बस सॉल्व करता जाता हूँ, आंसर मेरे पास नहीं है। ठीक है, जिसका होता मैं वो बता दूंगा तुम्हें। देखो यहाँ पर तुम लोगों को टी पुट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। तो टी तुम पुट कर लो x प्लस लॉग सेक एक्स को, क्योंकि देखो क्या होता है, थोड़ा सा सोचा हुआ, ठीक है। जैसे डिनोमिनेटर को अगर तुम टी पुट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 सर ऊपर में है, और थोड़ा सा स्पीड में अगर माइंड में चलाओगे ना कि log sec x का डिफरेंशिएशन तो वो होता है 1 बाई sec x, और sec x का sec x tan x, तो कहीं ना कहीं sec x कट के वो tan x बचेगा। तुम देखो t को अगर तुमने ये पुट किया तो यहाँ से dt अपॉन dx क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग समथिंग का क्या होता है 1 बाई समथिंग, और sec x का क्या होता है sec x और tan x होता है। तो ये sec x से ये sec x कट गया, देखो हमारा आया ना dt बाई dx कितना आ गया 1 प्लस tan x आया कि नहीं आया। अब हम वापस से क्वेश्चन में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x, अब यहाँ पर ये हो गया t, और dx को क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 1 प्लस tan x, तो ये 1 प्लस tan x और ये 1 प्लस tan x कट गया, आंसर क्या हुआ dt अपॉन t का इंटीग्रेशन, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और t को वापस से क्या कर सकते हैं log ऑफ x प्लस log sec x। आया बात समझ में? बोलो। Yes, sir. सभी को समझ में आ गया? के बाद वाले क्वेश्चन में हम किसको टी पुट करेंगे, क्या लगता है? थोड़ा सोचो तभी हो पाएगा। रूट एक्स को टी स्क्वायर। अच्छा रूट एक्स को टी स्क्वायर तुम पुट करना चाह रहे हो, लेकिन उससे बाकी का काम थोड़ी ना हो पाएगा, थोड़ा और। So tan root x. हाँ एक बार जरा tan रूट एक्स को टी पुट करके देखो, टी पुट करो किसको tan रूट एक्स, तो जैसे ही तुम इसको टी लिखोगे ना और जैसे ही फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा तुम्हारा आंसर। tan समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर समथिंग, हाँ सर ये तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो चलो अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं। तो tan रूट एक्स को तो तुमने टी पुट किया है, तो ये हो जाएगा t का पावर 5, ये सेक स्क्वायर रूट एक्स को रहने दो ऐसे ही, नीचे वाले रूट एक्स को भी ऐसे ही रहने दो, लेकिन यहां से dx को तुम क्या लिख सकते हो dx को लिख सकते हो 2 रूट एक्स dt डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर रूट एक्स, देखो तो लिख सकते हैं कि नहीं, सही है ना? बोलो। Yes. ये dx को हमने यहां से लिखा है यहां से, ठीक है, तो ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कट गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स से सेक स्क्वायर रूट एक्स कट गया, ये जो 2 बचा है इसको बाहर ले लो, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 5 dt, देखो ये कितना आसान सा इंटीग्रेशन हो गया, 2 इंटू टी का पावर 6/6, ये 2 को पहले यहां से काट दो तो आंसर आएगा 1/3 टी का पावर 6, आंसर होगा 1/3, टी को वापस से ले आते हैं तो tan
का पावर 6 रूट एक्स प्लस सी। आया समझ में? तो ये सब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुमको, तब जा करके तुम उस तरह का सोच कर पाओगे क्वेश्चंस को। यस और ये सब तुम्हें नहीं आएगा। मैं इतना क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि किसको कैसे करते हैं, ठीक है? अदरवाइज फिर मेरे को क्या, मैं तो 5-6 क्वेश्चन करा के निकल दूंगा। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा तुम्हारा तगड़ा रहेगा ना, तुमको उतना जल्दी तुम समझ पाओगे कि हाँ हमें क्या चीज को पुट करना चाहिए कि अपना काम हो जाए। बहुत जल्दी में तुम समझ जाओगे वो चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन log ऑफ sec x प्लस tan x। अब इसमें भी जिसने डिफरेंशिएशन थोड़ा अच्छे से समझा होगा वो तुरंत इसको समझ जाएगा कि किसको t आखिर पुट करने में फायदा है। सर log ऑफ sec x प्लस tan x। हाँ, उसी को t पुट करोगे ना तो तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि ऊपर वाला चीज आएगा। तुम करके देखो, वो तुम्हें दिख जाएगा तुरंत। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x dx। इसको भी सोचो क्या पुट करोगे। सोचो थोड़ा। हुआ पहला वाला, सबसे हो गया फर्स्ट वाला, आई थिंक हो गया। यस सर यस यस सर। सर यहाँ पर यस करोगे log ऑफ sec x प्लस tan x को। तो जैसे ही तुम इसको t पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा dt अपॉन dx। log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई sec x प्लस tan x इंटू sec x प्लस sec x का हो जाता है sec x tan x, और अंदर में tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x। तो तुम्हें वो दिखेगा आराम से कि dt अपॉन dx, जब तुम ऊपर में sec x को कॉमन ले लोगे ना तो ये बचेगा तुम्हारा tan x प्लस sec x, ठीक है? और नीचे में बचेगा sec x प्लस tan x, जिसके कारण सर ये तो बस डराने के लिए इतना बड़ा सा दिया था, तो देखिए ना कितना आसानी से आ गया। तो ये हो जाएगा sec x ऊपर में रहेगा, नीचे वाले को तुमने t पकड़ लिया है, dx को तुम लिख सकते हो dt अपॉन sec x। तो ये sec x से ये sec x कट गया, हमारा ये क्वेश्चन बन गया dt अपॉन t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, और यहां से log ऑफ t को तुम क्या पुट कर सकते हो, फिर से log ऑफ sec x प्लस tan x। सही है? यस यस सर। सर उसके Yes, sir. बाद वाले में क्या कर रहे हो? उसके बाद वाले सर में दूसरे वाले में सर दूसरे वाले में न्यूमरेटर 1 में बाई 2 2। से मल्टीप्लाई और उसको फिर बैलेंस कर देंगे 2 से डिवाइड करके। सर ऊपर तो दिया फिर हुआ है ना सही है, सही है वैसे। नीचे वाले का। हाँ हाँ बाबा, सोनाली जो बोल रही वो भी सही है, और तुम जो बोल रहे हो वो भी सही है। देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी करोगे तो अपना काम हो जाएगा, और नहीं तो फिर सीधा डिनोमिनेटर को ही t पकड़ लोगे तो भी अपना काम हो जाएगा। तो जिसकी जैसी मर्जी, ठीक है, कर सकते हो, दोनों तरीकों से कर सकते हो। हो जाएगा। चलो उसके बाद का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। सर उसका आंसर आ रहा है सर log 6 cos x plus 4 sin x by 2 plus c। बाई 2, हाँ ठीक है। यस सर
हाँ Yes, क्योंकि sir. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तो बाहर में 2 तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ रहेगा। सही है, ठीक है, उसको मैं कर देता हूँ। पहले मुझे कुछ और क्वेश्चंस भी लिख लेने दो। जैसे अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x dx। इसको कैसे करोगे? उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x का पावर 1/2 प्लस x का पावर 1/3 dx। ये वाला थोड़ा अच्छा है, ये लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। और उसके बाद है 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैं ही बताऊंगा, बट चलो ठीक है, ट्राई मारते हैं ना, देखते हैं क्या। ये दो जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है, अभी जस्ट लिखा 2 क्वेश्चन, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। उस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता सडनली, तो दिमाग काम ही नहीं करता कुछ, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा अलग काम करेंगे अभी, ठीक है, तो देखते हैं। तो उस वाले में cos स्क्वायर एक्स को टी पुट करके सॉल्व कर सकता। कर सकते हो, बट मैं तो बोलूंगा कि e का पावर cos स्क्वायर एक्स को टी पुट कर दो। Yes, sir. मैं तो बोलूंगा पूरा का पूरा e का पावर ले लो ना भाई, वो तुमको परेशान थोड़ी ना करेगा। ठीक है, देखो करके सोचो थोड़ा। सर उसका आंसर माइनस ई टू द पावर cos स्क्वायर एक्स आ रहा है। हाँ सर। ठीक है नंदिनी, रुक जा, मैं कर देता हूँ, रुक जा 1 मिनट, पहले इसको तो कर दूं पहले मैं। इसमें क्या करना है यार, ज्यादा लफड़ा मत करना, मैं एक दूसरे तरीके से कर देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए तुम डिनोमिनेटर को टी पकड़ लो, ये जो है ना 6 cos x प्लस 4 sin x, इसको टी पकड़ लो। तो यहाँ से हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा -6 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है। और ये तुम्हें दिख जाएगा ऊपर में, ठीक है, तुम देखो कैसे। तो dt अपॉन dx है ना, यहां से तुम एक काम करो ना, 2 को कॉमन ले लो, तो -3 sin x प्लस 2 cos x है ना। और देखो यही चीज तो तुम्हारा ऊपर में रखा पड़ा है, ठीक है, यही चीज तुम्हारा ऊपर में रखा हुआ। तो क्वेश्चन में अगर हम वापस आते हैं, जब dx इधर जाएगा तो ध्यान से थोड़ा देखना, ये ऊपर वाला चीज और ये dx पूरा मिल करके क्या लिखा जाएगा, dt/2 लिखाएगा। देखो तो dt अपॉन 2 लिखाएगा ना, ये इस वाले के मदद से अगर तुम देखोगे तो ऊपर का न्यूमरेटर मतलब 2 cos x -3 sin x जो कि यहां मौजूद है, और dx इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पूरा का पूरा चीज dt/2 लिखाएगा। और यहाँ Yes, पर हो जाएगा 1 अपॉन t, तो 1/2 तो बाहर चला गया, log t इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आ रहा था ना तुम लोगों का भी, 1/2 log yes, ऑफ ये हो जाएगा 6 cos x प्लस 4 sin x, ठीक है, ये आसान था। ओके, उसके बाद वाले क्वेश्चन में तुम पुट कर दो e का पावर जो है ना cos स्क्वायर x, उस पूरे को ही t पुट कर दो। तो t पुट कर दो e का पावर cos स्क्वायर x। चलो आओ, तो यहां से हमारा dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, यहां से dt/dx हो जाएगा e का पावर समथिंग का तो वही होता है, e का पावर cos स्क्वायर x ही होता है। अब अंदर घुसते हैं, cos स्क्वायर x का 2 cos x, लेकिन cos x का sin x, सॉरी माइनस sin x, तो माइनस कहीं दे देते हैं, यहाँ कहीं माइनस दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -2 e का पावर cos स्क्वायर x। और ये एक मिनट, ये 2 को मत लो, ये 2 हटा दो, यहाँ से माइनस रहने दो, और अंदर में जो 2 sin x cos x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x लिख सकते हैं ना। चलो आ जाओ वापिस से, yes, वापिस से अगर हम क्वेश्चन में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा e का पावर cos, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, e का पावर cos स्क्वायर x को तो हमने t बोला था, यहाँ पर sin 2x हो गया, और dx के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dt अपॉन माइनस e का पावर cos स्क्वायर x और sin 2x, ठीक है। और ये sin 2x से ये sin 2x कट गया, और अगर थोड़ा ध्यान से भी देखो तो यही चीज हमारा क्या है, t के बराबर है ना, यही चीज तो t के बराबर है ना, हमने इसी को तो t पकड़ा हुआ है, तो ये वाला t इस वाले t को भी काट देगा, सिर्फ एक माइनस बचा रहेगा, तो इंटीग्रेशन माइनस dt आएगा, माइनस t आंसर होगा, मतलब माइनस ऑफ e का पावर
cos स्क्वायर x प्लस c, ये आ रहा है क्या? देखो यस यस सर। यस पक्का? ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? सर इस वाले में अगर हम कोई मतलब x का वैल्यू अगर हम t का पावर 6 पुट करेंगे तो नीचे में परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट पावर में आ जाएगा। यस, उसका एलसीएम लेकर, मतलब सर तुम जो बोल रहे हो मैं समझ गया उस बात को। ठीक है, एक्चुअली तुम्हें यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, x को तुम पुट करो, ऐसा कुछ पुट करो जिसके कारण डिनोमिनेटर में टेंशन, ये क्या हो गया? अच्छा एक मिनट, e का पावर यहाँ पर cos स्क्वायर x था, अपने आप डिलीट हो जाता है यार। ठीक है, तो तुम यहाँ पर x को कुछ t का कुछ ऐसा पावर पुट करो जिससे कि वो 1/2 भी कट जाए और 1/3 भी कट जाए, तो ऑब्वियसली उन दोनों का एलसीएम पुट करेंगे ना। ठीक है, समझ में आया क्या है टेक्निक इसके पीछे? हाँ सर। तो तुम t का पावर Yes. 6 पुट करोगे, क्योंकि ये 2 और ये 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो तुम x को पुट करोगे t का पावर 6, x को पुट करोगे t का पावर 6। ठीक है, मतलब घूम फिर के तुम ये कर रहे हो, t का पावर 6 को तुम x पुट कर रहे हो, तो यहां से तुम क्या बना पाओगे? अगर दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 6t का पावर 5 dt अपॉन dx, ये 1 के बराबर होगा ना? सही है, देखो ठीक। यस यस सर। सर। अब वापस से क्वेश्चन में चलते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x के जगह पे t का पावर 6 रखना है जिसके माथे पर पावर 1/2 है, x के जगह पे t का पावर 6 रखना है जिसके माथे पर पावर 1/3 है, और dx को अगले स्टेप में ले लेते हैं, वहां पर जगह नहीं है इसीलिए हम आगे स्टेप में लेंगे। वो हो गया, यहाँ पर t का कितना हो गया क्यूब, यहाँ पर कितना हो गया t का स्क्वायर। अब dx को पुट करो, तो इस वाले चीज के मदद से dx को तुम क्या पुट कर सकते हो? तुम पुट कर सकते हो 6t का पावर 5 इंटू dt। देखो तो सही है क्या? देखो सब लोग अच्छे से, सही है? यस सर। यस सर। ओके, अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, 6 को बाहर निकाल लो, t का पावर 5 को ऐसे रहने दो, नीचे से तुम t स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो। हाँ, t स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? t प्लस 1 बचेगा। ठीक है, देखते रहना। तो ये t का पावर 5 इसको कटेगा तो ये कितना बचेगा? t क्यूब बचेगा। देखो तो, बोलो, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? यस अब इसके बाद, यस अब इसके बाद कैसे? चलो यहां तक तो तुम दोनों को अलग अलग कर। नहीं बेटा, नीचे में प्लस है ना बेटा, कैसे दोनों को अलग अलग कर देगी? अपन को देख ले लेंगे। फिर क्या क्या क्या? t प्लस 1 को z t प्लस सब्स्टिट्यूशन करेंगे। z पुट कर रहे हो। हाँ सर तुम्हारा, ऊपर नीचे बैलेंस करके। हाँ एक मिनट, जो पहले अभी बोल रहा था ना z पुट करने वाला टेक्निक, वो भी कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पर +1 -1 टेक्निक भी लगा सकते हो। ठीक है, अब वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस मेथड को लेना चाहते हो। मैं +1 -1 टेक्निक से दिखा देता हूं, मतलब t क्यूब +1 -1 बाई t +1। ठीक है, तो यहां से 6, इतना पार्ट को अलग कर लो। ठीक है, सोनाली बोल रही थी अलग करना है, तो चलो इतने पार्ट को अलग कर लेते हैं। ठीक है, और -1 अपॉन t +1 इधर ले लेते हैं, जिसमें तुम्हें क्लियरली दिखता चला जाएगा कि ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन कितना आएगा, बताओ तो जल्दी से। इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कितना आएगा? log ऑफ t +1 आएगा कि नहीं आएगा? देखो आसान है ना उसका इंटीग्रेशन। यस। ठीक है, Yes, sir. इंटीग्रेशन आ गया। अच्छा ये ध्यान रखना कि ये 6 ना, अच्छा एक काम करते हैं भाई, तुम लोग गड़बड़ कर दोगे, ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 6 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अच्छा 6 इंटू, यहां पर अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? ऊपर में देखो a क्यूब प्लस b क्यूब बना हुआ है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई t +1। अब तुम्हारे चेहरे पर खुशी आ जाएगा कि सर ये तो बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन है। 6 रहने दो, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 माइनस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया माइनस 6 log ऑफ t +1 हो गया।
अब वापस ले आओ टी को और रख दो आंसर को। ठीक है, टी का वैल्यू क्या रखोगे? टी का वैल्यू क्या रखोगे? ओए टी का वैल्यू क्या रखोगे? x to the power 1/6. हाँ सही है, तो उसको रख देते हैं 6 इंटू ये हो जाएगा x का पावर 1/6/3 माइनस ये हो जाएगा, नहीं इसका क्यूब भी है ना बेटा, तो इसको क्यूब भी ले लो, फिर x का पावर 1/6 का स्क्वायर बाई 2 प्लस x का पावर 1/6 माइनस 6 लॉग ऑफ x का पावर 1/6 प्लस। अब थोड़ा सा सॉल्व वगैरह कर लो, आंसर तो तुम्हारा आ ही चुका है। आया समझ में ये क्वेश्चन? आया कि नहीं? बोलो, समझ गए? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। तो ये सब क्वेश्चंस थोड़ा होता है जो तुम्हें पेशेंस चेक करना होगा अपना, वरना क्वेश्चन में ठीक है जहां पर तुम देख भी पा रहे हो ना, जैसे अभी दो लोगों ने आंसर दिया कि सर इस वाले जगह पर आकर के आप z भी पुट कर सकते हैं, तो हाँ ठीक है, वो भी गलत नहीं है, एकदम सही है। किसी को मन करेगा प्लस माइनस वन टेक्निक लगाने का, वो भी लगा सकते हो, उससे तुरंत आ